नमस्कार। हिंदू धर्म में ना एक रात ऐसी है जिसे सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि चेतना की सबसे गहरी रात माना जाता है, और वो रात है महाशिवरात्रि। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर इसे शिव की यानी महान रात क्यों कहते हैं। इस रात में ऐसा क्या खास है जो इसे साल की बाकी रातों से इतना अलग बना देता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शिव की इस महान रात्रि का असली मतलब क्या है। फिर इससे जुड़ी जो दिलचस्प कहानियां हैं उनको जानेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इसे मनाया कैसे जाता है, और आखिर में इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर शिव की ये महान रात्रि है क्या और इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, महाशिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाई जाती है। ये वो सबसे अंधेरी रात होती है जो शिव भक्तों के लिए, और खासकर शैव परंपरा मतलब जो शिव को ही प्रमुख देवता मानते हैं, उनके लिए सबसे पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि इस रात आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अच्छा, अब चलते हैं त्योहार की कथाओं की दुनिया में, क्योंकि यही प्राचीन कहानियां हैं जो इस रात को इसका गहरा मतलब देती हैं। और हमारा जो सवाल था ना कि ये रात महान क्यों है, उसका जवाब भी इन्हीं में छिपा है। इस त्योहार से 3 बड़ी ही दिलचस्प कहानियां जुड़ी हैं, और कमाल की बात यह है कि तीनों ही हमें कुछ अलग सिखाती हैं। पहली कहानी है एक दिव्य विवाह की, दूसरी है ब्रह्मांड को बचाने की, और तीसरी कहानी तो एक ऐसे भक्त की है जिसे पता ही नहीं था कि वो भक्ति कर रहा है। एक बहुत ही पॉपुलर मान्यता के हिसाब से यही वो रात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। ये मिलन सिर्फ एक शादी नहीं है, बल्कि ये पुरुष और स्त्री ऊर्जा के ब्रह्मांडीय संतुलन का यानी कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है। ये सृजन और स्थिरता का एक अद्भुत उत्सव है। दूसरी कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन की घटना से। ये वो वक्त था जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमरता का अमृत पाने के लिए विशाल सागर को मथना शुरू किया था। लेकिन इस मंथन से अमृत से भी पहले निकला हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को तबाह कर सकता था। तब भगवान शिव ने सबको बचाने के लिए उस पूरे विष को पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। तो उनका ये महान त्याग, ये बलिदान ही इस रात को महान बनाता है। अब आती है तीसरी कहानी। ये कहानी इस बात को इतनी खूबसूरती से बताती है कि अनजाने में की गई भक्ति भी आपको ईश्वर की कृपा दिला सकती है। ये एक शिकारी की कहानी है जो हमें भक्ति की असली ताकत के बारे में बताती है। हुआ यूं कि एक शिकारी था जो दिन भर भूखा प्यासा भटक रहा था। रात हुई तो जानवरों से बचने के लिए वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब उसे डर था कि कहीं नींद ना आ जाए, इसलिए वो एक एक करके पेड़ से पत्ते तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। तो अनजाने में ही उसने वो सब कुछ कर दिया जो शिवरात्रि की पूजा का हिस्सा होता है। दिन भर का उपवास हो गया, रात भर का जागरण भी हो गया, और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। कहते हैं उसकी सच्ची पर अनजाने में की गई भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे मोक्ष दे दिया। तो ये तो थीं कहानियां। अब सवाल ये है कि इन कहानियों और इनके अर्थों को असल जिंदगी में पूजा पाठ के जरिए कैसे अपनाया जाता है। आखिर भक्त इस रात को मनाते कैसे हैं। इस रात की सबसे जरूरी प्रथा है जागरण, जिसका सीधा मतलब है रात भर जागना। भक्त पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और ध्यान करते हैं। ये एक तरह से अपने अंदर के आध्यात्मिक अंधकार के खिलाफ सतर्क रहने का प्रतीक है। इस भक्ति के 2 बहुत अहम स्तंभ हैं। पहला है व्रत, जो शरीर का अनुशासन है। भक्त दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं ताकि खुद को शुद्ध कर सकें और ध्यान बढ़ा सकें। और दूसरा है जागरण, जो मन का अनुशासन है, जिसमें जागते रहकर अपने आलस्य और अज्ञान पर काबू पाया जाता है। और हाँ, पूरी रात आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सुनाई देगा। लोग शिव मंदिरों में इकट्ठा होते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, मतलब उसे दूध, शहद और जल से नहलाते हैं, और भगवान शिव को जो बेलपत्र बहुत पसंद है वो चढ़ाते हैं। तो हमने कहानियां सुनी और पूजा के तरीके भी देखे।
अब इन सबको एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस त्योहार का मूल संदेश क्या है, इसका असली निचोड़ क्या निकलता है। बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो महाशिवरात्रि अंधकार और अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। ये रात हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, चेतना और दिव्यता का प्रकाश हमेशा संभव है। तो आखिर ये त्योहार इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, ये हमें आध्यात्मिक विकास यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक मौका देता है। ये शिव और पार्वती के विवाह के जरिए ब्रह्मांड के संतुलन को सेलिब्रेट करता है। ये हमें अपनी नेगेटिविटी पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। और सबसे बढ़कर ये उस शिकारी की कहानी की तरह हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति की शक्ति कितनी जबरदस्त है, चाहे वो जाने में की जाए या अनजाने में। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने भीतर के अंधकार पर, अपनी कमियों पर विजय पाने का आखिर क्या मतलब है? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।